लास्ट लेक्चर में हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, हमारा जो सेकंड लास्ट पॉइंट था। ट्री टोपोलॉजी देख रहे थे हम, और उसके बाद हमने हाइब्रिड टोपोलॉजी देखे थे। उसके बाद हमने नेटवर्क क्लासिफिकेशन का पहला वाला पार्ट देखा था। नेटवर्क क्लासिफिकेशन के नेटवर्क को क्लासिफाई करने के अलग अलग स्केल हैं, अलग अलग पैरामीटर्स हैं। तो एक पैरामीटर या एक स्केल जो है वो based on transmission technology, how we are going to transmit a signal from sender to destination, or you can say sender to receiver. Based on that we are classifying the network. So there are two types of transmission of signal from sender to receiver. First is a point to point and second is a broadcast. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट का ये हमने डायग्राम देखा था, जिसमें एक डेडिकेटेड लिंक है सेंडर से लेकर रिसीवर तक, जिसमें कितना भी ट्रैफिक हो, वो लिंक की कैपेसिटी कितनी भी हो, जितना डेटा सेंडर और रिसीवर एक्सचेंज करना चाहते हैं वो उनके लिए ही रहेगा, पूरा डेडिकेटेड। ठीक है, मल्टी पॉइंट वाला ये डायग्राम हमने देखे थे, इसमें बस टोपोलॉजी के जैसा है। इसमें जो कॉमन चैनल जो है हमारा, यानी जो लिंक है, जो डार्क कलर का ब्लैक लाइन है, वो क्या होता है, शेयर होता है। ठीक है, तो इसमें ट्रैफिक के कंजेशन का होने का चांसेस रहता है, मगर पहला वाला जो है पॉइंट टू पॉइंट, उसमें ट्रैफिक कंजेशन का चांस नहीं रहता है। ठीक है, उसके एप्लीकेशन देखे थे कि कहाँ कहाँ यूज़ होता है। ठीक है, ये कनेक्शन टाइप है, टाइप ऑफ कनेक्शन है कि भाई पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन कैसा होता है, ऐसा होता है। पॉइंट टू मल्टी पॉइंट का कैसा रहेगा, ऐसा रहता है। मगर ट्रांसमिशन टेक्नोलॉजी जो है वो दो है, पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स कनेक्ट इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ मशीन टू गिव from the source to the destination on a network made up of point-to-point link. Short message called packet in a certain context may have to first visit one or more intermediate machines. ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट के अंदर आप कोई भी शॉर्ट मैसेज, लॉन्ग मैसेज, जितना भी आपका डेटा है वो भेज सकते हो। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक रहता है, यानी एक मशीन दूसरे मशीन से डायरेक्टली लिंक कनेक्टेड रहती है। ठीक है, जब एक मशीन सिर्फ और सिर्फ एक मशीन के साथ कनेक्टेड है, यानी डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है ना, पॉइंट टू पॉइंट ट्रांसमिशन विथ एग्जैक्टली वन सेंडर एंड एग्जैक्टली वन रिसीवर, सिर्फ एक ही सेंडर है और एक ही रिसीवर है, तो उसको हम यूनिकास्ट भी कहते हैं। अगेन वो पॉइंट टू पॉइंट में ही आएगा, मगर उसका नाम क्या है, यूनिकास्ट है। और मोस्टली जैसा दूसरा वाला ये मल्टी पॉइंट का जो डायग्राम है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें ये मशीन, ये मशीन, ये मशीन, अब यहाँ से मान लो हम पैकेट भेज रहे हैं। ठीक है, ये हमारा सर्वर है, ये हमारा सर्वर है, यहाँ से हम पैकेट भेज रहे हैं ये वाली मशीन को, इसको भेज रहे हैं, तो यहाँ से हमारा पैकेट आएगा। ठीक है, यहाँ पर जाएगा, ये टैपर जो है उसको चेक करेगा उसके एड्रेस को। ठीक है, अगर वो एड्रेस इसके साथ, ये मशीन के साथ मैच होगा तो ये रिसीव कर लेगा, अदरवाइज वो उसको आगे भेजेगा। फिर यहाँ पर टैपर आया तो फिर इसको चेक करेगा इसके एड्रेस को। ठीक है, पैकेट के अंदर एक एड्रेस का इंडेक्स रहता है, उसको चेक करेगा, इसके ले रहा है तो लेगा, नहीं तो नहीं। तो ये इसके लिए भी नहीं था और ये इसके लिए भी नहीं था। ठीक है, दोनों के लिए नहीं था, किसके लिए था, इसके लिए। तो फिर यहाँ पे जाएगा, ये इसको रिसीव करेगा। ये वाली लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, जो पहला पॉइंट जो लिखा है ना, उसका मीनिंग ये है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स कनेक्ट इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ मशीन। इंडिविजुअल पेयर्स ऑफ मशीन को क्या करता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक्स आपस में कनेक्ट करता है। टू गो फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से डेस्टिनेशन तक जाने के लिए ऑन अ नेटवर्क मेड अप ऑफ पॉइंट टू पॉइंट लिंक, उसमें ये चीज़ें हम भेज सकते हैं। मैं हुआ फर्स्ट विजिट और वन मोर इंटरमीडिएट मशीन। ऐसा भी हो सकता है कि भाई जैसे हमने ये सर्वर से डेटा भेजा तो पहले ही पॉइंट पे जो मशीन थी वही उसका एड्रेस था, तो वहीं पे डायरेक्टली पैकेट चला जाए। या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि उसको एक इंटरमीडिएट, ये दूसरा इंटरमीडिएट, फिर तीसरे इंटरमीडिएट पे, यानी यहाँ पे उस पैकेट को जाना था, तो ये दो उसके क्या आ गए, इंटरमीडिएट आ गए, यानी रास्ते में ये दो चीज उसको पड़ी। ठीक है, तो ये भी पॉइंट टू पॉइंट का ही एग्जाम्पल है, मगर पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है। पॉइंट टू पॉइंट का कनेक्शन जो है वो दो तरीके का होता है, एक ये और दूसरा ये। ठीक है, इसको पॉइंट टू पॉइंट कहते हैं, इसको मल्टी पॉइंट कहते हैं, इसको पॉइंट टू पॉइंट के साथ यूनिकास्ट भी कहते हैं, पॉइंट टू पॉइंट के साथ यूनिकास्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट टू पॉइंट के ये दो कनेक्शन होते हैं। फिर उसके बाद ब्रॉडकास्ट का हमने देखे थे कि भाई ब्रॉडकास्ट किसको कहते हैं, ये ब्रॉडकास्ट का यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, अब उसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं करता हूँ, ब्रॉडकास्ट के अंदर ही मल्टीकास्ट आता है, हमने लास्ट लेक्चर में उसको देखे हैं। अब हम नेक्स्ट पैरामीटर देख रहे हैं जिसके बेसिस के ऊपर नेटवर्क को क्लासीफाई किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पैरामीटर जो है वो जिसके बेसिस के ऊपर नेटवर्क को क्लासीफाई किया जाता है वो क्या है, बेस्ड ऑन फिजिकल साइज। नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन
फिजिकल साइज कि भाई फिजिकली नेटवर्क हमारा कितना बड़ा है, सिर्फ एक लैब या एक छोटे से रूम के अंदर है, या पूरी बिल्डिंग के अंदर है, या पूरे कैंपस के अंदर है, या पूरे सिटी के अंदर है, या पूरे स्टेट के अंदर है, या पूरे वर्ल्ड के अंदर है, पूरी कंट्री के अंदर है, पूरे वर्ल्ड के अंदर है, या एक छोटे से ऑफिस के अंदर है। ठीक है, तो ये पैन बैन लैन मैन वैन वीपीएन, ठीक है, ये सब अलग अलग एब्रीवेशन है नेटवर्क के टाइप से, जो सब किस में आते हैं, बेस्ड ऑन फिजिकल साइज यानी स्केल के हिसाब से उसको हम क्लासीफाई करते हैं। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं, एक दो चीज उसमें से हमने पहले देखी भी हुई है। ठीक है, डब्ल्यू लैन का जो टॉपिक हमने लास्ट सब्जेक्ट में पढ़े थे डब्ल्यू में, लोकल एरिया कनेक्शन, वायरलेस लोकल एरिया कनेक्शन, तो यहाँ पर लैन है, लोकल एरिया कनेक्शन है, लोकल एरिया नेटवर्क है। जैसा पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ब्लूटूथ से हम क्या करते हैं, ब्लूटूथ ब्लूटूथ जो है वो क्या है, फ्री फ्रीक्वेंसी है, तो वो फ्री फ्रीक्वेंसी को हम यूज करके हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप को हम प्रिंटर से ब्लूटूथ के जरिए से प्रिंटर को कनेक्ट कर सकते हैं, प्रिंटर स्कैनर, ठीक है, कीबोर्ड माउस हेडफोन, आपका हैंडी कैम मोबाइल, और 3-4 डिवाइस आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, उसका डायग्राम हमने देखे भी थे। तो ये मेरा क्या बन गया, मेरा पैन बन गया, पर्सनल एरिया नेटवर्क बन गया। अभी मेरा देखो माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, सबके लिए एक एक केबल लगेगा, सबके लिए क्या लगेगा, मुझे एक एक केबल लगेगा। मुझे हेडफोन लगाना है, उसके लिए भी एक केबल लगेगा। कैमरा लगाना है इसको, अगर मेरा डेस्कटॉप मशीन है तो उसके लिए भी एक केबल लगेगा। फिर वो स्कैनर या प्रिंटर चलो कंबाइन है उसके अलावा मुझे कोई दूसरा डिवाइस लगाना है, जैसा मोबाइल है या मेरा कैमरा है, जिससे मुझे इंफॉर्मेशन कॉपी करना है, तो उसके लिए लगेगा। तो कम से कम 4-5 डिवाइसेस तो हम इजीली एक डेस्कटॉप या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो उतने 4-5 वायर लगेंगे। अब सोच लो एक टेबल के ऊपर आदमी बैठा है, उसके ऊपर उसका 4-5 अलग अलग डिवाइसेस के वायर हैं, सब ब्लैक कलर के हैं, कौन सा किसका है, किधर कनेक्ट है, समझ में नहीं आएगा। ठीक है, हर एक इंसान इतना टेक्निकली साउंड नहीं देता है। ब्लूटूथ से सबको हमने क्या कर दिया, कॉन्फ़िगर कर दिए। ठीक है, कीबोर्ड माउस प्रिंटर स्कैनर वेबकैम हेडफोन सब, मोबाइल, सब आपका जो है वायरलेसली क्या हो जाएगा, उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको ऐसा कनेक्ट करने आना चाहिए। ठीक है, ये एक माइक्रो प्रोजेक्ट है जो हमारे सब्जेक्ट में दिया हुआ है। ठीक है, द क्राइटेरिया ऑफ डिस्टिंग्विशिंग वन type of network from another is difficult for sometimes confusing. We use a few criteria such as the size, geographical coverage and ownership to make this distinction. एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, कभी कभी उसकी साइज, उसकी जियोग्राफिकल कवरेज और या उसका ओनरशिप, यही बेसिस के ऊपर हम करते हैं। ठीक है, जिसमें से एक जो है पहला टाइप जो हम देख रहे हैं पैन। ठीक है, ये सबका एक एक आएगा नीचे, पैन देख रहे हैं। तो पैन आपको मैंने जो बताया, ब्लूटूथ से हम एक पर्सनल एरिया कनेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, लेट डिवाइसेस कम्युनिकेट ओवर द रेंज ऑफ अ पर्सन। ठीक है, एक पर्सन की जो रेंज रहती है उतनी रेंज के अंदर वो पूरे डिवाइसेस जो है वो आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। अ कॉमन एग्जांपल इज अ वायरलेस नेटवर्क दैट कनेक्ट्स अ कंप्यूटर विद इट्स पेरिफेरल। कंप्यूटर और उसके पेरिफेरल को हम वायरलेसली कनेक्ट कर सकते हैं। ऑलमोस्ट एवरी कंप्यूटर हैज एन अटैच्ड मॉनिटर, कीबोर्ड माउस प्रिंटर। विदाउट यूजिंग वायरलेस दिस कनेक्शन मस्ट बी डन विद केबल। अगर वायरलेस नहीं है तो हमको केबल से ये सब करना पड़ता है। ब्लूटूथ की फ्रीक्वेंसी हम यूज करते हैं यहाँ पर क्योंकि ये फ्री फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, टू हेल्प दिस यूजर some companies got together to design a short range wireless network called ब्लूटूथ। ठीक है, तो इसको कहते हैं पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है, अब सेकंड है लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान दो। लोकल एरिया नेटवर्क कहाँ तक होता है, मान लो एक लैब है हमारी एम्बेडेड की, उसके अंदर जो पीसीज एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड है वो भी लैन है। ठीक है, पूरा फ्लोर जो है हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट का फर्स्ट फ्लोर, उसको भी हम आपस में लाइन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से पूरी बिल्डिंग को या पूरे कैंपस के अंदर 4-5 बिल्डिंग है, सबको हम लाइन के जरिए से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यानी हर एक कोई कंपनी है या कोई कॉलेज है जिसके हर एक फ्लोर को हम लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली, अगर बहुत बड़ा बड़ा है, या पूरी बिल्डिंग को एक साथ एक कॉमन लेन से भी कर सकते हैं, या एक बिल्डिंग को दूसरे बिल्डिंग से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये इतनी जो रेंज है, यानी अपना कैंपस आपने देखा होगा, चार बिल्डिंग है, एक पॉलिटेक्निक, पीछे आर्किटेक्चर, फार्मेसी और इंजीनियरिंग। तो ये लाइन का एरिया इतना बड़ा होता है। मिनिमम कम से कम कितना हो सकता है, हमारे मोबाइल कम्युनिकेशन की जो लैब थी, छोटी लैब 15 पीसी, ये भी लाइन हो सकता है। तो यहाँ से लेकर एक कैंपस तक, ठीक है, पूरी बिल्डिंग, जैसे बड़े बड़े कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं वहाँ पर इंटरकॉम का सिस्टम रहता है, तो लाइन के बेस पे रहता है। हर चीज़, हर मशीन जो है वो लाइन पे रहती है। तो डिपेंडिंग ऑन द नीड्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अ लाइन कैन बी एज सिंपल एज 2 PCs एंड अ प्रिंटर इज समवन होम,
ऑफिस और इट कैन एक्सटेंड थ्रू आउट अ कंपनी एंड इंक्लूड ऑडियो वीडियो डिवाइसेस। दो पीसी को हमने कनेक्ट कर दिया है और दोनों को प्रिंटर यूज करना है, तो प्रिंटर बीच में हमने शेयर कर दिया लाइन के जरिए से, ठीक है। लाइन प्रिंटर हमने यूज कर लिया, दो पीसी के साथ उसको हमने शेयर कर दिया है। कोई भी प्रिंटर से आप उसको प्रिंट दे सकते हो, जरूरी नहीं है कि प्रिंटर का फिजिकल केबल जो है यूएसबी वाला जो जो मशीन पे कनेक्ट रहेगा वहीं से प्रिंट आएगा। लाइन के जरिए से आप कहीं पे भी बैठ के क्या कर सकते हो, प्रिंट दे सकते हो। जैसे सुजा सर के पास लाइन प्रिंटर पड़ा हुआ है, ठीक है। मेरी लैब आपने देखी होगी, मैं कहाँ बैठता हूँ, मैं वहां से बैठ के क्या कर सकता हूँ, वो लाइन प्रिंटर पे प्रिंट दे सकता हूँ, समझे। तो ये लाइन का एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है उसका, एक तो रिसोर्सेज शेयर होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से एक ही प्रिंटर दो लोग यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से कॉस्ट कम हो जाता है। दो प्रिंटर की जरूरत नहीं है, दो प्रिंटर के लिए डबल पैसा लगाना पड़ेगा, दो प्रिंटर की जरूरत नहीं है, ठीक है। बैठे बैठे मैं यहाँ से वहाँ प्रिंट दे के मंगा सकता हूँ, ठीक है। तो इसको लाइन कहते हैं, यानी एक छोटे से छोटा एग्जाम्पल है ये, ठीक है, कि दो मशीन को आपने कनेक्ट कर दिया और एक प्रिंटर उसके बीच में आप क्या कर लिए, शेयर कर दिए। एक छोटा एग्जांपल है लैन का। बड़े से बड़ा एग्जांपल उसका पूरी कॉलेज, पूरी बिल्डिंग, पूरी कंपनी, पूरा कैंपस आप उसके लाइन के ऊपर कनेक्ट कर सकते हो और ऑडियो वीडियो डिवाइसेस भी कनेक्ट कर सकते हो। ईच होस्ट इन द लैन हैज एन आइडेंटिफायर। हर होस्ट जो है लाइन के अंदर, जो हर होस्ट जो है वो क्या है, एक आइडेंटिफायर, उसके पास क्या रहता है, एक आइडेंटिफायर रहता है, एक एड्रेस रहता है दैट यूनिकली डिफाइंस द होस्ट इन द लैन, ठीक है। लोकल एरिया कनेक्शन के अंदर मेन होस्ट कौन सा है, यानी मेन सर्वर कौन है, उसका उसके पास आइडेंटिफिकेशन रहेगा, उसका एक एड्रेस रहेगा। अ पैकेट सेंड बाय अ होस्ट टू अनदर होस्ट कैरीज बोथ द सोर्स होस्ट एंड द डेस्टिनेशन होस्ट एड्रेस, ठीक है। एक होस्ट से दूसरे होस्ट को हम जब पैकेट भेजते हैं तो उस पैकेट के अंदर दोनों का एड्रेस रहेगा, भेजने वाले का भी और जिसको भेजा जा रहा है उसको भी, सेंडर का भी एड्रेस रहेगा, रिसीवर का भी एड्रेस रहेगा, ठीक है। यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर सेंडर और डेस्टिनेशन जो है, ये वर्ड जो है, या सोर्स और डेस्टिनेशन जो है, ये ज्यादा यूज होता है। सेंडर और रिसीवर कम यूज होता है, रिसीवर के लिए डेस्टिनेशन वर्ड यूज करते हैं, ठीक है। जैसा नॉर्मल कम्युनिकेशन में चाहे वो एनालॉग हो कि डिजिटल हो, हम रिसीवर यूज करते हैं, तो यहाँ पर डेस्टिनेशन यूज होता है। इन द पास्ट ऑल होस्ट इन द नेटवर्क वेयर कनेक्टेड थ्रू अ कॉमन केबल which means that a packet sent from one host to another was received by the all host। जैसा बस टोपोलॉजी में हमने पढ़े थे कि भाई एक, कि अभी ऊपर हमने मल्टी पॉइंट के एग्जांपल पे भी मैंने बताया था कि भाई एक मशीन दूसरे मशीन को पैकेट भेजेगा, इंफॉर्मेशन भेजेगा, तो वो रास्ते में जितने भी मशीन आएंगे सबके पास जाएगा, मगर हर एक के पास वो पूरा का पूरा पैकेट ओपन नहीं हो जाएगा। वो क्या करेगा, उसका डेस्टिनेशन एड्रेस चेक करेगा, ठीक है। अगर वो उसके लिए है तो उसको वो रिसीव कर लेगा, ठीक है। अगर वो उसके लिए नहीं है तो उसको वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। द इंटेंड एंड रिसिप्ट कैप द पैकेट, ठीक है। इंटेंड एंड रिसिप्ट यानी उसके एड्रेस को चेक करेगा कि भाई डेस्टिनेशन एड्रेस मेरा है तो वो उसको रिसीव कर लेगा, अदर ड्रॉप द पैकेट, बाकी सब लोग उसको छोड़ देंगे। टुडे मोस्ट लाइन्स आर स्मार्ट connecting switches which is able to recognize the destination address of the packet and guide the packet to the destination without sending it to the all other hosts। अभी ये लाइन जो है, ये पहले ट्रेडिशनली ऐसा होता था कि भाई सब जगह धक्के खाता था हमारा पैकेट, हर मशीन के पास जाता था, हर मशीन उसको खोल के देखता था कि भाई किसका एड्रेस दिया हुआ है और फिर वो पहुंचता था। अभी क्या हो गया, थोड़ा लाइन को उन्होंने स्मार्ट कर दिए। कैसा स्मार्ट कर दिए कि भाई मेरे पास मान लो कोई एक मशीन के पास पैकेट आया, वो उसका नहीं है, ठीक है, वो सिंपली उसको इग्नोर नहीं करेगा, उसको बताएगा कि भाई अभी तेरा रूट क्या होना चाहिए, तेरा डेस्टिनेशन वाला मशीन वहां पर है तो तेरे को ये रास्ते से जाना चाहिए, ये वाले पाथ से जाना चाहिए, ताकि तू डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाए। द स्विच elevates the traffic in the land and allows more than one pair to communicate with each other at the same time if there is a no connection, no common source and destination among them। ठीक है, उसके अंदर क्या रहता है, पूरे इसको कनेक्ट करने के लिए स्विच यूज होती है। ये आपका लैन का डायग्राम है, लैन विथ अ कॉमन सिंगल केबल, ये कॉमन सिंगल केबल है, ठीक है। एक सिंगल केबल के ऊपर, यानी बस टोपोलॉजी की तरह होस्ट कितने हैं, 8 होस्ट है, मतलब 8 अलग अलग मशीन है, हर मशीन यहाँ पर होस्ट है, ठीक है। कोई भी एंड सिस्टम नहीं है, हर मशीन जो है वो यहाँ पर क्या है, होस्ट है। ये पहले इस तरीके का यूज होता था। ब्रैकेट में देखो क्या दिया है, पास्ट लैन कनेक्शन इस तरीके का होता है, ठीक है। उसमें क्या रहता है, एक स्विच रहती है जो गाइड करता है पैकेट को कि उसको कौन सा वे जो है वो यूज करना है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। स्विच एलिवेट्स द ट्रैफिक इन अ लाइन एंड अलाउज मोर देन वन पेयर टू कम्युनिकेट। स्विच क्या करता है, पैकेट्स को गाइड करता है ताकि एक ही जगह पे जा जाके सब पैकेट जो है वो एक ही कॉमन पाथ यूज करेंगे तो क्या होगा,
कंजेशन हो जाएगा। तो ऐसा ना हो, इसके लिए स्विच सबको गाइड करता है कि भाई तुम्हारे लिए कौन सा पाथ है, तुम्हारे लिए कौन सा पाथ है, तुम्हारे लिए कौन सा पाथ है, ताकि वो पैकेट बगैर कोई इंटरमीडिएट के जल्दी से डेस्टिनेशन तक भी पहुंच जाए और ट्रैफिक ना हो। ठीक है। नोट दैट द अबव डेफिनेशन ऑफ अ लैन डज नॉट डिफाइन द मिनिमम और मैक्सिमम नंबर ऑफ होस्ट इन अ लैन। ठीक है। अबव डेफिनेशन ऑफ अ लैन डज नॉट डिफाइन द, ऊपर वाली जो डेफिनेशन है उसमें मिनिमम और मैक्सिमम लैन के अंदर कितने होस्ट हो सकते हैं वो डिफाइन नहीं करता है। ठीक है। अभी ये नीचे जो डायग्राम दिख रहा है इसमें सिर्फ कॉमन केबल यूज किया गया है, मगर इसको जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसमें हमको क्या लगता है, स्विच तो लगेगी। ठीक है। तो कॉमन केबल से भी एकदम सिंपल में हम हर मशीन को लाइन में ला सकते हैं, या तो बीच में हम स्विच यूज करके भी ला सकते हैं। ये स्विच वाला डायग्राम ये ऐसा दिया है। अभी जो है वो ये वाला यूज होता है। हर मशीन जो है वो किसके साथ कनेक्टेड है, स्विच के साथ कनेक्टेड है। यहाँ पर हर मशीन जो है वो एक कॉमन केबल के जरिए से कनेक्टेड है। जैसा फॉर एग्जाम्पल होस्ट 1 है, उसको डेटा सेंड करना है होस्ट 5 को। ठीक है। तो यहाँ से डेटा आएगा 2 के पास जाएगा, 3, 4, ये सब क्या करेंगे, पैकेट का एड्रेस चेक करेंगे। ठीक है। और उसको इग्नोर करेंगे, ये भी इग्नोर करेगा, ये भी इग्नोर करेगा, ये क्या करेगा, पांचवे वाला क्या करेगा, एड्रेस चेक करेगा, डेस्टिनेशन का मेरा एड्रेस है तो उसे रिसीव कर लेगा। ये वाले पुराने वाले फैशन में ऐसा होगा। ये वाले फैशन में क्या है, यहाँ पे भी 8 मशीन है, मगर हर मशीन क्या है, अपने डिस्टेंस से स्विच के साथ कनेक्टेड है। हर एक से केबल गया है जो स्विच के साथ कनेक्टेड है। अब मान लो यहाँ पे भी सेम एग्जांपल हम लेते हैं, होस्ट 1 को क्या करना है, होस्ट नंबर 5 को डेटा सेंड करना है, पैकेट सेंड करना है। तो होस्ट 1 जो है वो उसका पैकेट जो है वो कहाँ पर जाएगा, स्विच के पास जाएगा। स्विच यहाँ पर इंटेलिजेंटली करेगा कि भाई उसको ये जितने भी रास्ते हैं, 2 का है, 3 का है, 4 का है, 8 का है, 7 का है, 6 का है, ये बाकी जितने भी इतने वायर्स है वहां पे ना भेजते हुए ये स्विच जो है वो डायरेक्टली इसको कहाँ गाइड करेगा कि भाई 5 नंबर का पोर्ट इधर है, तो इधर से ये मशीन के ऊपर डायरेक्टली चले जाए। यानी यहाँ से पैकेट निकला, यहाँ पे गया स्विच के पास, स्विच ने उसको गाइड किया कि भाई ये 5 नंबर का तेरा डेस्टिनेशन है, तो तू यहाँ चले जा। यहाँ इतना घूमने से वो हमारा पैकेट जो है वो क्या हो जाएगा, बच जाएगा। ठीक है। यहाँ पर हर चीज का स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि ये जो मशीन जो दिख रहा है वो क्या है, होस्ट और एनी टाइप, यानी कोई भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस हो सकता है। ठीक है। उसके बाद ये जो बॉक्स है वो क्या है, स्विच है। ये जो छोटा स्क्वायर है वो क्या है, केबल टैप है। ठीक है। जो हमने बस टोपोलॉजी में देखा था, ये केबल एंड है। दोनों साइड पे केबल को क्या किया है, टर्मिनेटर लगा के केबल को एंड किया है। और कॉमन केबल ये डार्क लाइन जो है वो, ठीक है, और ये कनेक्शन, ठीक है, ये वाला जो है कनेक्शन है, और ये कॉमन केबल है जो हर मशीन उसके साथ अटैच है। तो इस तरीके से लैन कनेक्शन होता है। ठीक है। देयर इज अ स्टैंडर्ड लैन को उन्होंने, लैन इतना फेमस हो गया कि भाई IEEE ने उसको स्टैंडर्ड दे दी। कितना नंबर दी उसने, 802.11, 802.11 ए बी सी ऐसे बहुत सारे। ठीक है। मगर 802.11 जो है वो उसका कॉमन है कि कोई भी लाइन कनेक्शन हो वो 802 डॉट के साथ 802.11 को बिलोंग करता है। ठीक है। वायरलेस लाइन जो है डब्ल्यू लाइन वो भी इसी का एक टाइप है। ठीक है। पॉपुलरली नोन एज अ वाईफाई विच बिकम्स वोरी। ठीक है। इतना ही नहीं है। नेक्स्ट जो है वो क्या है, वाइड एरिया नेटवर्क, वैन। वाइड एरिया नेटवर्क जो है वो आपका पूरे वर्ल्ड को कवर कर लेता है, पूरी कंट्री को कवर कर लेता है। ठीक है। अ वाइड एरिया नेटवर्क इज आल्सो इंटरकनेक्शन ऑफ डिवाइसेस कैपेबल ऑफ कम्युनिकेशन। हाउएवर देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन लैन एंड वैन। लैन एंड वैन के बीच में थोड़ा डिफरेंस है। A LAN is normally limited in size, spanning an office building or campus. Maximum ये क्या है, LAN और MAN के डिफरेंस में क्या है कि भाई LAN जो है वो साइज लिमिटेड है, एक ऑफिस के अंदर हो सकता है, एक बिल्डिंग में हो सकता है, एक कैंपस में हो सकता है। WAN हैज अ वाइडर जियोग्राफिकल स्पैन, स्पैनिंग अ टाउन, स्टेट, कंट्री और इवन द वर्ल्ड। ठीक है। मैक्सिमम लिमिट इसकी क्या है, पूरी वर्ल्ड तक उसको हम एक्सपांड कर सकते हैं। अ LAN इंटरकनेक्ट्स होस्ट, जितने भी मशीन है उन सबको लैन जो है वो क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है। अब वैन इंटरकनेक्ट कनेक्टिंग डिवाइसेस सच एज अ स्विच, राउटर, मॉनिटर। वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क जो है उसके अंदर डिवाइसेस जो है, जैसे लैपटॉप हो या आपका कोई भी कम्युनिकेटिंग डिवाइस है, मशीन है, वो कनेक्ट नहीं होता है आपस में एक दूसरे के साथ। जितने उस मशीन्स को कनेक्ट करने वाली जो चीज है, जैसे ऊपर ये वाले डायग्राम में यहाँ पर 8 मशीन को कनेक्ट करने वाली क्या थी, ये स्विच। तो ये एक स्विच जो है ऐसी दूसरी स्विच के साथ क्या होगी, कनेक्ट होगी।
ऐसी एन नंबर ऑफ स्विच के साथ क्या होगी, वो कनेक्ट होगी, और वो स्विच के साथ कितने भी कंप्यूटर्स, कितने भी होस्ट जो है, कितने भी मशीन जो है वो कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो ये स्विचेस, राउटर और मॉडेम्स इस काम के लिए यूज होते हैं, जो एन नंबर ऑफ मशीन्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो वैन के अंदर, वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर होस्ट जो है वो आपस में कनेक्ट नहीं होते हैं। होस्ट को कनेक्ट करने वाली जो डिवाइस है, स्विच, राउटर और मॉडेम, वो आपस में कनेक्ट होते हैं। ठीक है, अ लैन इज नॉर्मली अ प्राइवेट ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट यूज इट। A WAN is normally created and run by a communication company and leased by an organization that uses it. ठीक है, लाइन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है, जैसा कोई कॉलेज है या कंपनी है, उसने एक लाइन खरीदी है, जैसा माइक्रोसॉफ्ट का एग्जांपल है यहाँ पर। अ लाइन इज नॉर्मली अ प्राइवेट ओन्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन दैट यूजेस इट। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन अपना एक लैन खरीद सकती है, और वो लैन जो है वो उसी का रहेगा, उसके अंदर कोई बाहर का डेटा ना आ पाएगा, ना जा पाएगा, ना कोई बाहर वाला उसको एक्सेस कर पाएगा। मगर वैन को ऐसा नहीं होता है। वैन को जो है वो कम्युनिकेशन कंपनीज डेवलप करती है और उसको लीज पे देती है। जैसा जमीन लीज पे देते हैं, वैसा वो अपने टेक्नोलॉजी को लीज पे देती है, कंपनी उसको खरीदती है। ठीक, जैसा माइक्रोसॉफ्ट वाला जो है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम बनाता है। ठीक है, तो वो उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया। अब कोई कंपनी चला रहा है, वहां पर कंप्यूटर की जरूरत पड़ने वाली है, उसको कंप्यूटर के ऊपर काम होने वाला है, तो कंप्यूटर को चलाने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम लगेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्या करेगा, जिसने ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया है उससे वो खरीदेगा। तो उसी तरीके से जिसको वाइड एरिया नेटवर्क चाहिए, वो जो कंपनी वाइड एरिया नेटवर्क बनाई है उससे वो क्या करेगा, लीज पे लेगा, भाड़े पे लेगा। ठीक है, we see two distinct example of WAN today, point to point WAN and switched WAN। दो एग्जांपल है WAN के, point to point WAN और switched WAN। point to point WAN का ये एग्जांपल है। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट वैन, इसके अंदर क्या है, पॉइंट टू पॉइंट वैन इज अ नेटवर्क दैट कनेक्ट्स टू कम्युनिकेटिंग डिवाइसेस थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडिया। ठीक है, केबल भी हो सकता है या एयर भी हो सकता है। दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस है यहाँ पर। ठीक है, वो डायरेक्टली क्या है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टेड है। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन कैसा होता है, ऊपर हमने देखे, डायरेक्टली डेडिकेटेड एक सेंडर रहता है और एग्जैक्टली एक रिसीवर रहता है। ठीक है, तो यहाँ दोनों के दोनों जो है वो क्या है, डायरेक्टली कोई भी मीडियम से कनेक्टेड है, या केबल से या तो एयर से। ठीक है, we will see example of all this when we discuss how to connect them। ठीक है, ये क्या है, स्विच, कितनी स्विच है, चारों स्विच है। चारों स्विच आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, कनेक्टिंग मीडिया। डार्क ब्लैक कलर की जो लाइन है वो क्या है, कनेक्टिंग मीडिया। ये वाली लाइन जो है वो ज्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू दिस लाइन। ठीक है, यहाँ पे भी सेम ऐसा ही है, ये वाली जो डार्क लाइन है वो थोड़ी कम है। ये जो है एक स्विच से दूसरे स्विच के बीच में जो लाइन है वो ज्यादा डार्क है एज कम्पेयर टू ये वाली लाइन से। ठीक है, A switched WAN is a network with more than two ends। ठीक है, दो से ज्यादा एंड है। अब ये एक स्विच है तो इसका एक एंड इधर है तो दूसरा एंड यहाँ पर है। ये एक स्विच है, इसका एक एंड इधर है तो दूसरा एंड इधर है। ठीक है, दो ही एंड है, एक स्विच के दो एंड है, एक इस तरफ जो उसका नेटवर्क है और दूसरा जो दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है वो। मगर यहाँ पर हर एक स्विच के कितने हैं, दो से ज्यादा एंड है। एक वो जो नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, प्लस दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे भी दूसरे स्विच के साथ कनेक्टेड है, यहाँ पे दूसरे नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो हर एक स्विच जो है कम से कम 4 जगह से कनेक्टेड है। भी 4 जगह से कनेक्टेड है, ये भी 4 जगह, ये भी 4 जगह और ये भी 4 जगह से कनेक्टेड है। ठीक है, अ स्विच वैन इज अ नेटवर्क विथ मोर देन टू एंड्स। मोर देन टू एंड्स यानी एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, एक एंड ये है, 4 एंड है इसके। दो से ज्यादा हुए तो वो क्या हो जाएगा, स्विच्ड वैन हो जाएगा। स्विच वैन एज वेल एज सी शॉर्टली इन बैकबोन ऑफ ग्लोबल कम्युनिकेशन। ठीक है, ग्लोबल कम्युनिकेशन के बैकबोन नेटवर्क में ये स्विच वैन कनेक्शन जो है वो यूज होता है। वी कैन से दैट स्विच वैन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेवरल पॉइंट टू पॉइंट वैन्स दैट आर कनेक्टेड बाय स्विचेस। ठीक है, ये एक सिंगल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था, ये एक सिंगल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन था। ऐसे सिंगल पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बहुत सारे को आपस में कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या बन जाता है, स्विच वैन बन जाता है। ठीक है, ये ग्लोबल कम्युनिकेशन के बैकबोन में यूज होता है। उसका कोई ऐसा स्पेसिफिक आपको डायग्राम नहीं मिलेगा, क्योंकि कोई भी नेटवर्क जो बना हुआ रहता है, चाहे वो कम्युनिकेशन का हो, सैटेलाइट का हो, तो उसके बैकबोन में किस तरीके से है एग्जैक्ट, वो उसका सिर्फ कॉन्सेप्चुअल डायग्राम ही बनाया हुआ रहता है, एग्जैक्ट डायग्राम नहीं रहता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है, दोनों चीज समझ में आई। ये वैन के दो टाइप है, पॉइंट टू पॉइंट वैन और स्विच वैन। ठीक है, और उससे पहले हमने क्या देखे, लोकल एरिया नेटवर्क देखे। लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करने के दो टाइप है, एक उसको कॉमन चैनल के साथ कनेक्ट किया जाए,
दूसरा उसको स्विच के साथ कनेक्ट किया जाए। कॉमन चैनल के साथ उसको कनेक्ट करते थे, वो पुराना तरीका है, ठीक है। नए वाले तरीके में क्या है, उसको स्विच लगा के हम कनेक्ट करते हैं, जिससे हमारा ट्रैफिक एलिगेशन जो है वो बराबर होता है। और उससे पहले हमने देखे पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क, ठीक है। ये भी एक छोटा सा नेटवर्क है, ब्लूटूथ के जरिए से हम एस्टेब्लिश कर सकते हैं ऑफिस में। 10 to 100 मीटर की इसकी रेंज रहती है, ठीक है। जिसमें हम डेस्कटॉप के साथ कितने भी कनेक्टिंग डिवाइस जो है वो कनेक्ट कर सकते हैं। माउस है, कीबोर्ड है, प्रिंटर है, वेबकैम है, हेडफोन है, मोबाइल फोन है। ये यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फिजिकल साइज। पैन देखे हमने, लैन देखे, लोकल एरिया नेटवर्क देखे, वैन देखे, वाइड एरिया नेटवर्क देखे, उसके दो टाइप देखे हमने, ठीक है। अब वाइड एरिया नेटवर्क के आगे क्या है नेक्स्ट, ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। क्या कहते हैं इसको, मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी एक सिटी तक जो नेटवर्क रहता है। जैसे कि खास तौर पे टेलीविजन का जो नेटवर्क है, टीवी का जो पहले यूज करते थे, वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है, ठीक है। जो हमने कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी पढ़े थे हमने ऐसा डायग्राम। अब बहुत सारी जगह ऐसी रहती है, या बहुत सारे जियोग्राफिकल एरिया ऐसे रहते हैं जहाँ पर अभी मोस्टली टीवी किस पे चलता है, डिश एंटीना पे चलता है, ठीक है। सबके घर के पास डिश एंटीना है। कॉलोनी के अंदर अगर 50 घर है तो 50 घर में 50 डिश एंटीना लगे हुए हैं, ठीक है। अगर वो कॉलोनी ऐसी जगह पर है जहाँ पर सैटेलाइट का सिग्नल जो है वो नहीं आता है, मान लो अगर वो कॉलोनी या कोई गांव है वो ऐसी जगह पर है जहाँ पर सैटेलाइट का सिग्नल नहीं आता है, बराबर स्ट्रांग नहीं आता या बराबर नहीं आता, कोई पहाड़ है बीच में, या कोई भी ऐसी जियोग्राफिकल कंडीशन है कि कोई वैली टाइप है उसमें है वो, ठीक है, आसपास बहुत ज्यादा पहाड़ है, तो उस टाइम पे क्या करते हैं, एक स्टेशन बनाते हैं, ठीक है। वो स्टेशन से सिग्नल को हम रिसीव करके उसको हम हेड एंड यहाँ पर दिया हुआ है ना, फिर हेड एंड से वो कहाँ पर जा रहा है, जंक्शन बॉक्स में जा रहा है। हर जंक्शन बॉक्स से फिर वो कहाँ पर जा रहा है, सप्लाई घर के अंदर जा रहा है। तो हमारी बिल्डिंग्स के अंदर आके जो लगाते हैं ना, वो ये लगाते हैं, तो केबल वाला जो हम केबल वाला जो हम टीवी टेलीविजन देखते हैं, ठीक है, डिश एंटीना नहीं लगाया हुआ रहता है, केबल लगाया हुआ रहता है। अभी भी किसी बहुत सारे के घर में होगा, ठीक है, केबल वाला टेलीविजन सिस्टम। तो वो ये जंक्शन बॉक्स लगाता है बिल्डिंग में आके, वो जंक्शन बॉक्स से क्या करता है, उस फ्लोर के ऊपर या उस विंग के अंदर पूरे घर के अंदर वो सप्लाई देता है टेलीविजन का। तो इसको एक छोटा सा एग्जांपल है ये मैन का, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का। मगर मेट्रोपॉलिटन जो है वो मिनिमम हम एक पूरी सिटी तक उसको कवर कर सकते हैं। तो ये मेट्रोपॉलिटन जो है वो खास करके टेलीविजन नेटवर्क में बहुत इफेक्टिव है। अ मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कवर्स अ सिटी, पहली ही लाइन में दिया हुआ है। द बेस्ट नोन एग्जांपल ऑफ मैन आर द केबल टेलीविजन नेटवर्क्स अवेलेबल इन मेनी सिटीज। बहुत सारे सिटीज के अंदर जो केबल टेलीविजन चल रहा है वो उसका बेस्ट एग्जांपल है। दिस सिस्टम्स ग्रूज फ्रॉम अर्लियर community antenna system used in the areas with पुअर ओवर द एयर टेलीविजन रिसेप्शन। उस एरिया में ये सिस्टम लगाए जाते हैं जहां पर ओवर द एयर पुअर कम्युनिकेशन आता है, पुअर सिग्नल रिसीव होता है एंटीना के पास, तो वहां पर ये सिस्टम इंप्लीमेंट किया जाता है। इन दोज अर्ली सिस्टम अ लार्ज एंटीना वाज प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ नियर बाय हिल एंड सिग्नल वाज देन पाइप टू द सब्सक्राइबर हाउसेस। एक बड़े ऊंची जगह के ऊपर जहां पर अच्छा स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलता हो वहां पर एंटीना लगाया जाता है, ये जो लगाया हुआ है, और वहां से उस सिग्नल को रिसीव करके पाइपलाइन के जरिए से हर घर के अंदर, पाइपलाइन से सेंट्रल पॉइंट से उसको जंक्शन बॉक्स और जंक्शन बॉक्स से हर घर के अंदर उसको सब्सक्राइबर तक पहुंचाया जाता है। केबल टेलीविजन इज नॉट द ओनली मैन, सिर्फ यही एक मैन का एप्लीकेशन नहीं है। दो द रिसेंट डेवलपमेंट्स इन द हाई स्पीड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस हैव रिजल्ट्स इन अनदर मैन, ठीक है। अभी ये मैन जो है केबल टेलीविजन पहले इसमें यूज होता, केबल टेलीविजन के एप्लीकेशन में मैन जो है वो बहुत यूज होता था। अभी वो चीज किस में कन्वर्ट हो गई, आईएसपी, जो हमारे घर घर के अंदर जो इंटरनेट केबल हमने जो वाईफाई लगाया है वो भी उसी का एग्जांपल है। उसका स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, उसका स्ट्रक्चर भी ऐसे ही है, ठीक है। विच हैज बीन, इसको स्टैंडर्ड नंबर कितना D802.16 इन मॉड्यूलर वाईमेक्स, इसका एक बहुत बड़ा स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब ये लैन और वैन का कंपैरिजन यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया लैन का 1 बिल्डिंग या 1 कैंपस छोटा रहता है, स्मॉल या लार्ज ऐसा नहीं लिखना है, 1 बिल्डिंग 1 कैंपस ऐसा लिखना है। और ये वैन की मैक्सिमम लिमिट कहाँ तक हो सकती है, वर्ल्ड वाइड हो सकती है। स्पीड फास्टेस्ट, इसकी स्लोवेस्ट, डिस्टेंस कम है इसके लिए फास्टेस्ट है, इसका डिस्टेंस ज़्यादा है इसके लिए स्लोवेस्ट है। इंस्टॉलेशन कॉस्ट लेस, ऑब्वियसली कि भाई जगह कम है, कम एरिया में नेटवर्क हमको डालना है तो कॉस्ट भी कम लगेगा। इसका बड़ा पूरा वर्ल्ड आपको कवर करना है तो ज़्यादा कॉस्ट लगेगा। कम्युनिकेशन मीडियम ट्विस्टेड पेयर ही रहता है, वायरलेस बहुत कम रहता है। वायरलेस WLAN एक अलग क्राइटेरिया है, ठीक है। यहाँ पर फाइबर ऑप्टिक हो सकता है, रेडियो वेव या सैटेलाइट लिंक हो सकती है,
जिसको हम माइक्रोवेव लिंक भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है वीपीएन, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। वीपीएन का फुल फॉर्म क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, और वीपीएन इज एनक्रिप्टेड कनेक्शन ओवर द इंटरनेट फ्रॉम द डिवाइस टू अ नेटवर्क, ठीक है। ये इसके अंदर जो हमारा पैकेट जाता है वो क्या रहता है, एनक्रिप्टेड रहता है। एनक्रिप्टेड मतलब प्रोटेक्टेड, कोई उसको चुरा नहीं सकता, कोई उसको हैक नहीं कर सकता, कोई उसको बीच में से चुरा के उसको चेंज कर दिया, मॉड्यूलेट कर दिया, ठीक है। जैसा कि कल छुट्टी नहीं है, वो मैसेज किसी ने चुरा चुरा के क्या कर दिया, कल छुट्टी है, तो पूरी गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसके लिए ये उसका वीपीएन नेटवर्क एक एग्जांपल है कि वीपीएन के अंदर जो पैकेट जाता है वो क्या रहता है, एनक्रिप्टेड रहता है, मतलब प्रोटेक्टेड रहता है, एक सीक्रेट की के जरिए से। जिसके पास वो की रहेगी वही उसको क्या कर पाएगा, डिक्रिप्ट कर पाएगा। जैसे जिसके पास घर के लॉक की चाबी है वही वो लॉक खोल के घर के अंदर एंटर हो पाएगा। उसी तरीके से वो मैसेज को कौन रीड कर पाएगा, जिसके पास उसकी की है, उसी वही वो मैसेज को डिक्रिप्ट करके उसमें ओरिजिनल मैसेज क्या है उसको रिट्राइव करके रिसीव कर पाएगा, ठीक है। A VPN is an encrypted connection over the internet from the device to a network. The encrypted connection helps ensure that the sensitivity data is safely transmitted. खास क्यों इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है, क्योंकि बहुत सारे कम्युनिकेशन जो है वो क्या होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, और उसको उनकी सेंसिटिविटी की वजह से उनको सेफली ट्रांसमिट करना बहुत ज़रूरी रहता है। इट प्रिवेंट्स अनऑथराइज्ड पीपल फ्रॉम एव्सड्रॉपिंग, यानी सीक्रेटली लिसन टू अ कन्वर्सेशन। नेटवर्क के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो चुपचाप आपकी पूरी बातें सुनते रहते हैं, चाहे वो स्पाई हो सकते हैं, स्पाई ऑन द ट्रैफिक दैट अलाउज द यूजर टू कंडक्ट अ वर्क रिमोटली, ठीक है। वीपीएन टेक्नोलॉजी इज वाइडली यूज इन अ कॉर्पोरेट एनवायरमेंट्स, ये सब कॉर्पोरेट में बहुत यूज होता है, ठीक है। A VPN extends the corporate network through a encrypted connection made over the internet, ठीक है। इंटरनेट का यूज इसमें जरूरी है, बिकॉज द ट्रैफिक इज एनक्रिप्टेड बिटवीन द डिवाइस एंड द नेटवर्क, ट्रैफिक रिमेन्स प्राइवेट एज इट ट्रैवल्स, ठीक है। आपका ट्रैफिक मतलब यहाँ पर आपका जो पैकेट है, आपका जो मैसेज है, आपका जो डेटा है वो क्या रहेगा, प्राइवेट रहेगा थ्रू आउट द नेटवर्क। एंड एम्प्लॉयज कैन वर्क आउटसाइड द ऑफिस एंड स्टिल securely connect to the corporate network, even smartphone and tablets connect through a VPN, ठीक है। मान लो आपका कोई एम्प्लॉय है कंपनी का, वो कंपनी के बाहर काम कर रहा है, कंपनी के अंदर है तो कंपनी के अंदर तो लैन कनेक्शन रहेगा ही, ठीक है। तो वहां पर उसको कोई इश्यू नहीं है नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। मान लो आपने कोई आपका सुपरवाइजर है या कोई फील्ड इंजीनियर है, उसको आपने कोई साइट पे भेजा है, वहां पर उसको कोई चीज की जरूरत पड़ी है, कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी है जो आपके कंपनी के सर्वर के ऊपर है, और उसको वहां से एक्सेस करना है, तो वो उसको लॉगिन आईडी के जरिए से क्या कर सकता है, रिमोटली उसको एक्सेस कर सकता है। वो बाहर जाते हुए भी उस कंपनी के सर्वर को एक्सेस कर सकता है थ्रू इंटरनेट। किसके जरिए से, इंटरनेट के जरिए से। और उसको जो पैकेट जो कंपनी के सर्वर से आएगा इंटरनेट के ऊपर से, वो क्या रहेगा, एनक्रिप्टेड रहेगा, सिक्योर रहेगा। तो इसके लिए क्या बोला है उसने आगे, सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड अ सेफ सिक्योर वे टू कनेक्ट यूजर एंड डिवाइस रिमोटली टू अ कॉर्पोरेट नेटवर्क, ठीक है। सिक्योर रिमोट एक्सेस प्रोवाइड्स अ सेफ है सिक्योर वे टू कनेक्ट यूजर को सेफली वो कनेक्ट करता है और उसके डिवाइस रिमोटली टू कॉर्पोरेट नेटवर्क के साथ रिमोटली, यानी बाहर रहते हुए भी वो कनेक्ट हो सकता है। इट इंक्लूड्स VPN टेक्नोलॉजी दैट यूजेस अ स्ट्रॉन्ग वे टू ऑथेंटिकेट द यूजर और डिवाइस, ठीक है। जैसा भी अमेजोन है, अमेजोन आपने देखा होगा कि अमेजोन का आपका जो यूजर आईडी और पासवर्ड जो है आपने अपने फोन में डाला है, वही यूजर आईडी पासवर्ड अगर आप दूसरे फोन में डालेंगे, ठीक है, आपका लॉगिन हो जाएगा, आपका लॉगिन हो जाएगा। मगर आप जब अमेजोन पे से कोई ट्रांजेक्शन करना चाहेंगे तो वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, अगर आपका सिम कार्ड वो मोबाइल में नहीं है तो वो नहीं लेगा। आपका सिम कार्ड आपके फ़ोन में ही है, आपने किसी और के फ़ोन में, आपके अब्बा के फ़ोन में या आपके मम्मी के फ़ोन में या आपके भाई के फ़ोन में आपने अपने आईडी से अमेज़न में लॉगिन किया और आप वहाँ से कुछ परचेज़ करना चाह रहे हो और अमेज़न पे से अगर आप पे करना चाह रहे हो तो वो नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि आपका सिम कार्ड उसमें नहीं है। समझ में आ रही है बात। तो इसको कहते हैं डिवाइस ऑथेंटिकेशन, या डिवाइस को जो यहाँ पर उसने बोला ना, क्या बोला है, सिक्योर वे टू कनेक्ट यूज़र एंड डिवाइस, ठीक है। सिक्योर वे टू कनेक्ट यूजर एंड डिवाइस, यूजर को कनेक्ट कर रहा है, आप लॉगिन कर रहे हो, यूजर कनेक्ट हो जा रहा है मगर डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रहा है, डिवाइस का डेटा उसके साथ मैच नहीं हो रहा है, इसके लिए वो आपका अमेजोन पे जो है वो आपका पेमेंट नहीं लेगा, ठीक है। तो ये सब एक एग्जाम्पल्स है, ठीक है। VPN टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल टू चेक वेदर अ डिवाइस
मीट्स सर्टेन रिक्वायरमेंट, देखो बोला ना उसने, वीपीएन नेटवर्क क्या करता है कि भाई डिवाइस मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स, डिवाइस को भी वो चेक करता है कि भाई ये रिक्वायरमेंट वो मीट होना चाहिए। ऑल्सो कॉल्ड द डिवाइस पोस्चर बिफोर इट अलाउज टू कनेक्ट रिमोटली। रिमोटली यूजर को कनेक्ट करने से पहले जो डिवाइस आप यूज कर रहे हो वो कंपनी का दिया हुआ डिवाइस ही होना चाहिए, या कंपनी ने जो आपके डिवाइस को उसके सर्वर के साथ, उसके नेटवर्क के साथ जो सिंक्रोनस करके दिया है वही डिवाइस होना चाहिए, दूसरा डिवाइस नहीं होना चाहिए। तो अदरवाइज दूसरा डिवाइस रहा तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। टाइप्स ऑफ वीपीएन, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के दो टाइप है, रिमोट एक्सेस जो भी हम डिस्कस कर रहे थे, और साइट टू साइट। ठीक है, रिमोट एक्सेस कैसा होता है, ये उसका एग्जांपल दिया हुआ है रिमोट एक्सेस का वीपीएन। ये आपका मेन ऑफिस है, ठीक है, नेटवर्क एक्सेस सर्वर एनएएस। ठीक है, ये आप कोई साइट के ऊपर गए हैं, क्लाइंट सॉफ्टवेयर उसका ये कर रहे हो, ठीक है, तो वो क्लाइंट जो है वो इंटरनेट के जरिए से किसके साथ कनेक्टेड है, आपके ऑफिस के मेन सर्वर के साथ कनेक्टेड है। तो ये सिक्योर वीपीएन कनेक्शन जो है वो इन दोनों के बीच में यूज हो रहा है, यानी ये आपकी जो मेन ऑफिस है वो, और यहाँ पर जो आपका यूजर जो है, जो आपका क्लाइंट जो है, उन दोनों के बीच में यही जो क्लाउड जो है इंटरनेट, वहां पर वीपीएन यूज हो रहा है। साइट टू साइट में ये ऐसा है, साइट टू साइट यानी ये ऐसा है, रिमोट इंडस्ट्री फैकल्टी और ब्रांच ऑफिस यहाँ पर एक बैठा हुआ है, ठीक है, वो कनेक्टेड है, वो डेडिकेटेड उसकी आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लिंक जो है उसके साथ कनेक्टेड है। वो इंटरनेट लिंक प्रोवाइडर जो है वो आपके मेन ग्लोबल इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। तो वो ग्लोबल इंटरनेट में क्या करेगा, आपके लिए वो एक टनल बनाएगा, आपके लिए क्या बनाएगा, वो एक टनल बनाएगा। ठीक है, दिख रहा है, ये टनल उसने नाम दिया, ये जो ब्लू कलर का जो है टनल नाम दिया। तो ये क्या है, वीपीएन कनेक्शन है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कनेक्शन है। मतलब ये इतने बड़े इंटरनेट में से ये वाला जो कनेक्शन जो है, ये वाला पाथ जो है, ये वाली जो टनल जो है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका डेटा ही जाएगा, दूसरे कोई यूजर का डेटा इसमें से नहीं जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो साइट टू साइट में इस तरीके से होता है, साइट टू साइट वीपीएन ऐसा रहता है, और ये रिमोट एक्सेस वीपीएन इस तरीके से रहता है। ठीक है, इसके एप्लीकेशंस या इसके ऊपर नेट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, पूरा सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं कंप्यूटर नेटवर्क, बहुत सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। तो हमारा एग्जाम जब ऑब्जेक्टिव होने वाला है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड होने वाला है, तो ये सब टॉपिक्स को आप थोड़ा स्टडी करो। ठीक है, यही चीज़ें ये बुकिश स्टाइल में पढ़ाई हुई है, यही चीज़ थोड़ी कोई एप्लीकेशन को लेके वहां पर इंटरनेट के ऊपर बताया हुआ रहेगा, जिससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, आपका लॉजिक डेवलप होगा। तो ये ध्यान में रखो। ठीक है, उसके बाद हमने अभी कितने टाइप्स देख लिए, सब टाइप्स देख लिए कि नहीं, ऊपर जो जो नाम लिखे हुए थे, ठीक है, वो हम चेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम ये लेक्चर को यहाँ स्टॉप करते हैं। पर्सनल एरिया नेटवर्क ब्लूटूथ वाला, लोकल एरिया नेटवर्क मैन, टेलीविजन नेटवर्क वाला वैन, ठीक है, स्विच्ड वैन एंड पॉइंट टू पॉइंट वैन वीपीएन। ठीक है, ये सिर्फ क्या बच गया, बिजनेस एरिया नेटवर्क एक बच गया बैन, बाकी सब हमने कवर कर लिया। ठीक है, अभी आज इसको खत्म करना था मगर थोड़ा टॉपिक और लंबा हो गया है, और एक टाइप जो है वो रह गया है इसका, ये नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर्किटेक्चर। नेटवर्क क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन किसके है, आर्किटेक्चर के है। तो ये एक रह गया है, तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है।